में औरतों के नाखून गायब होने की घटनाएं हो रही थी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल आती और जिस औरत के नाखून लंबे और सुंदर होते उन्हें चुरा लेती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक बार सब लोग रात में सो रहे होते हैं। चुड़ैल राखी के घर घुस जाती है और उसके नाखूनों को चुरा लेती है। अगली सुबह जब राखी उठती है तो उसके नाखून गायब होते हैं और उनकी जगह खून निकल रहा होता है। अरे नहीं, मेरे नाखून कहाँ गए? और ये खून, कितना दर्द हो रहा है। अरे राखी, क्या हुआ? और ये तुम्हारे नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? देखो ना, पता नहीं ये क्या हो गया है। मेरे कितने सुंदर नाखून थे, मैंने कल ही पार्लर से इन्हें सुंदर सजवाया था और ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो आराम से सो गई थी, तब तो ये ठीक थे। राम को कुछ भी समझ नहीं आता कि राखी के साथ क्या हुआ। राम अपने दोस्त रोहन के घर जाता, उससे इस बारे में बात करता है। उसकी बीवी चमेली बहुत ही सुंदर होती है और उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है। अरे भैया, आप आओ आओ, भाभी को भी ले आते, अकेले अकेले ही आ गए। नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ भाभी को? राम उसे सारी बात बताता है। हाँ यार, कल भी एक दोस्त मिला, वो भी यही बता रहा था। पता नहीं आखिर क्या हो रहा है। चमेली, तुम भी ध्यान से रहना। अजी, क्या कह रहे हो? मुझे तो अपने बालों, नाखूनों और अपने शरीर की हर एक चीज से बहुत प्यार है। डरो नहीं आप, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और एक चुड़ैल उड़ती हुई आती है और सोचने लगती है कि अब किसे अपना शिकार बनाया जाए। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो अपने पति के साथ छत पे सो रही थी। चुड़ैल उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। अरे, इसके नाखून तो बिल्कुल छोटे हैं। लगता है सारा घर का काम करने के साथ साथ और भी लोगों के घर का काम भी यही करती होगी। कहीं और जाती हूँ। चुड़ैल पूरी रात यहाँ वहाँ घूमती है, लेकिन उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता। फिर वो सोचने लगती है, लगता है नाखून की चोरी की घटनाएं ज्यादा होने के कारण लोग चौकन्ने हो गए हैं और मुझे अब पता भी नहीं चल रहा कि किसके नाखून लंबे और सुंदर हैं। चुड़ैल उस रात मायूस होकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखता है। अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब मैं इस ब्यूटी पार्लर पे ही ध्यान रखूंगी और जो औरत यहाँ से अपने नाखूनों को सही करा के निकलेगी उसी को अपना शिकार बना लूंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल ऐसा ही करती है। रीमा ब्यूटी पार्लर से सज संवर कर निकलती है। वो औरत और उसके नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। चुड़ैल उसे देख लेती है और फिर आधी रात होते ही उसके घर पहुंच जाती है और उसके नाखून चुरा लेती है। रीमा के हाथों से खून निकलने लगता है और दर्द से उसकी नींद खुल जाती है। ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? अरे अरे, मर गई रे। इस नास बेटी ने तो मेरे नाखून ही ले लिए। आज ही मैंने इन्हें इतना सुंदर सजवाया था। तभी चुड़ैल चली जाती है। अरे रुक जा नास मिट्टी, कहाँ जा रही है? मेरे नाखून लेकर उड़ी जा रही है। अरे रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल का पीछा करती है, लेकिन चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति राहुल भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुम यहाँ चिल्लाते हुए क्यों आ गई? अजी देखिए ना, चुड़ैल मेरे सारे नाखून ले गई। अब मैं क्या करूँ? तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल ने तुम्हें और कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? चलो कोई बात नहीं, अभी तुम चुप हो जाओ और अब चलो यहाँ से। वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए, यहाँ हमारी जान को खतरा है। अगले दिन ये बात पूरी सोसाइटी में फैल जाती है कि रीमा के नाखून चुड़ैल ले गई। रोहन और बाकी के आदमियों को अपनी अपनी बीवियों की चिंता होती है और वो अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को ध्यान से रहने को बोलते हैं। अरे आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और राहुल से जा मिलता है।
अरे राहुल भाई, भाभी के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सब कर कौन रहा है वो नहीं समझ आ रहा। हाँ यार, क्या करूं, जब से रीमा के नाखून गए हैं उसने तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम भी भाभी का और अपनी बहन पिंकी का ध्यान रखना। वैसे भी भाभी को सजने संवरने का बहुत शौक है। हाँ, मैं भी अभी उसे यही बोल कर आया हूँ कि ज्यादा सजो संवरो मत, पर क्या करें, ये औरतें किसी की कहीं सुनती हैं। में रोहन सो रहा होता है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। रोहन बहुत डर जाता है। उसकी बहन पिंकी भी बाहर आ जाती है। रोहन को चमेली कहीं नहीं दिखती। पता नहीं भैया, भाभी तो आपके साथ सो रही थी ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे ये सब तुम ही कर रही हो, नाखून चोर तुम ही हो। अरे कहीं चुड़ैल ने इस बार चमेली को ही अपना शिकार तो नहीं बना लिया। चलो चलो बाहर चलकर देखते हैं, आओ जल्दी। बाहर एक औरत बहुत रो रही होती है। अरे नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, चुड़ैल मेरे नाखून ले गई, हाय रे। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं रोहन, कुछ भी ठीक नहीं। आज इन भाभी के वो चुड़ैल नाखून ले गई, बहुत बुरा हुआ इनके साथ भी। अरे नहीं नहीं, मुझे चमेली को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ है, मिल ही नहीं रही, कहीं चुड़ैल उसे पूरा ही तो उठा के नहीं ले गई। फिर वो यहाँ वहाँ चमेली को ढूंढने लगता है। जब वो घर आता है तो चमेली अपनी नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रही होती है। उसके नाखून और भी लंबे लग रहे होते हैं। चमेली कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाती रहती है। फिर अगली सुबह सोसाइटी में सब्जी लेने वाली आती है। सभी औरतें सब्जी लेने जमा हो जाती हैं। चमेली भी आती है। रीमा और राखी के नाखून जा चुके होते हैं। वो बहुत दुखी होती हैं, पर सब जब चमेली के नाखूनों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे चमेली भाभी, आपके नाखून तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं। हाँ सही कहा, मैंने तो आज तक इतने लंबे नाखून किसी के नहीं देखे। नकली है क्या भाभी? नहीं नहीं, ये असली है, एकदम असली। मैं इनका बहुत ध्यान जो रखती हूँ। तभी चमेली की ननद पिंकी भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, भाभी के नाखून एकदम असली है। मैं ही तो भाभी के साथ घर का सारा काम करवाती हूँ ताकि ये टूट न जाए, तभी तो ये इतने लंबे हैं। फिर सारी औरतें अपने अपने पतियों को चमेली के नाखून के बारे में बताती हैं। पूरी सोसाइटी में चमेली की ही बातें हो रही होती हैं। रोहन सब की बातें सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी बीवी के बारे में सब बुरा भला कह रहे हैं। फिर वो अपनी बहन पिंकी से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर रोहन राहुल के पास जाता है। राहुल भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, सब लोग चमेली को ही चुड़ैल बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे पता करूं कि आखिर बात क्या है? भाई तू भाभी पे नजर रख, रात में सोना मत आज। फिर देख। फिर दोनों मिलकर रात में चमेली पर नजर रखते हैं। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और चमेली उठ जाती है और तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। फिर सब चमेली के पीछे जाते हैं। चमेली बहुत ही खतरनाक चुड़ैल लग रही होती है और एक औरत के नाखून चुराने ही जा रही होती है। वाह, इसके नाखून तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें चुरा लेती हूँ। तभी वहाँ रोहन और राहुल पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही गई। लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे नाखूनों के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं इन्हें बढ़ा रही हूँ। बस आज ये आखिरी शिकार है, उसके बाद तुम्हारी चमेली का शरीर मेरा हो जाएगा और मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तभी पिंकी और औरतों को ले आती है। सब मिलकर चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। भैया जल्दी से चुड़ैल के नाखून काट दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। रोहन चुड़ैल के नाखून काट देता है। नाखून कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और चमेली ठीक हो जाती है।